ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम। आज हम बात करते हैं कर्म योग पे, क्योंकि धर्म के ऊपर तो बहुत वीडियो बनती है लेकिन कर्म के ऊपर कोई कभी बात नहीं करता। तो हमें भगवान ने जो जीवन दिया है वो सभी कहते हैं कि अच्छे कर्मों के लिए दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई बुरा ही कर्म करता है। या तो बुरा करता है या फिर सिर्फ भौतिकवाद में उलझा रहता है। यानी कि भौतिकवाद मीन्स अपने परिवार में ही हर कोई उलझा हुआ है, लेकिन उसके अलावा हमें जो अच्छे कर्म है पहले तो वो पता होने चाहिए कि अच्छे कौन से कर्म हैं। और वो जब पता होगा जब कोई न कोई हमारे ऊपर किसी का सिर पे हाथ होगा, यानी कोई ऐसे संत होंगे, ऐसे गुरु होंगे। अब टीवी वाले गुरु तो तुम्हें कुछ बता नहीं सकते, वो तो अपनी अपनी बात बोल सकते हैं, तुम सिर्फ सुन सकते हो। तुम अपनी बात कुछ ना पूछ सकते ना वो तुम्हें बता सकते। वो तो जो जिस तरफ धारा बह रही है वो बह रही है, उसमें तुम्हारा ये नहीं है कि तुम उसमें कहीं डुबकी लगा लो। तो उसमें तो अलग सब्जेक्ट होता है। लेकिन क्या है कि कोई ना कोई ऐसे संत गुरु से जब हम जुड़े होते हैं, हमारा परिवार जुड़ा होता है, तो वहां से हमें कर्म योग मिलता है। कर्म योग ऐसा है जिसमें कि सेवा दी जाती है। वो सेवा दूसरों के लिए भी होती है, वो जीव प्राणी हर किसी के लिए होती है। उसमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं, और हमारे जितने जानने वाले हैं वो भी उस दायरे में आते हैं। और उसके अलावा एक होता है समाज, जिसमें हम जानते हैं हाँ भाई ये परेशान है और हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हम उतने सक्षम है कि दूसरे के लिए कर सके, लेकिन हाँ ये जो तन है ना हमारा, इससे भी हम बहुत सेवा कर सकते हैं। और अगर तन से नहीं कर सकते, चलो तन से किसी की ऐसी स्थिति है कि वो बेचारा परेशान है या बीमार है, तो वो मन से भी कर सकता है। मन से ऐसे कर सकता है कि वो परमात्मा से प्रार्थना कर सकता है उसके लिए, और उसके लिए उसके पास जाके अच्छी बात कर सकता है, उसकी हिम्मत बढ़ा सकता है। तो वो भी एक तरीका है। तो कर्म क्षेत्र में तरह तरह के कर्म होते हैं। एक आजकल मैंने देखा है कि जितना भी युवा वर्ग है वो क्या है कि कर्म तो कर रहा है वो, लेकिन कौन सा कर्म कर रहा है कि हम मोटे ना हो जाएं, हमारी बॉडी ऐसी जो दिखने में बेकार लगे ऐसी ना हो जाए, मोटापा ना बढ़ जाए, उसके लिए वो जिम तो चले जाएंगे लेकिन वो अपने घर का कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि घर का काम करेंगे तो स्टेटस डाउन होता है और जिम जाएंगे तो स्टेटस बढ़ता है। ये उनकी सोच में आ चुका। जबकि वो जो जिम में मेहनत होती है ना, वो मेहनत किसी के काम नहीं आई, तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ इस दुनिया में करने का। यानी वो मेहनत हमने वेस्टेज कर दी पूरी की पूरी जो हमने की है। बॉडी को ठीक रखने के लिए, अपने शरीर को ठीक रखने के लिए वो मेहनत हमने बेकार कर दी। उसी मेहनत को हम कोई कार्य करें जिससे कि चाहे अपना करें चाहे दूसरे का करें, और कभी भी काम करते ये ना सोचे कि ये काम छोटा है और ये बड़ा है, इस काम को करने से हमें शर्म आएगी,
हम लोगों के सामने नहीं कर सकते, हमारा ताजमहल उतर जाएगा। तो ये आजकल सोच बन गई है लोगों की। पहले कोई प्रोग्राम होते थे घरों में, सब लेडीज लोग मिल के खाना बना लेती थी, एक दूसरे की हेल्प करती थी, और कितनी खुशी खुशी के माहौल में सब हो जाता था। और आज उसके उलट हो रहा है कि मेहमान भी आते हैं ना तो वो बोझ ही बन जाते हैं, और उनके नखरे इतने होते हैं कि लगता है कि बुला के गलती कर दी, जबकि उनको तो हेल्प करनी चाहिए। नहीं तो आके बैठने का क्या लॉजिक बनता है। हमारा जो ये शरीर दिया है परमात्मा ने तो कर्म करने के लिए दिया है। इसको बैठ के एक तरफ तो बैठ रहे हैं, एक तरफ हम एक्सरसाइज करने जिम में जा रहे हैं। तो वो जो जिम में जा रहे हैं उससे तो बढ़िया किसी के लिए हम कुछ, किसी को खाना परोस दें, किसी को पानी पिला दें, कोई घर की साफ सफाई कर लें, किचन के बहुत काम होते हैं, किसी को हाथ बटा दे। चाहे हमारे यहाँ नौकर ही काम कर रहा है, वो बात छोड़ दो, लेकिन हम उसकी भी हेल्प साथ में कर सकते हैं। उसको करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। छोटा होता है व्यक्ति जो गरीब होता है ना, वो अपनी सोच से होता है, और जो छोटों के भी काम कर दे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने वहां पे इलाहाबाद में जाके और वहां सफाई वालों के, उन्होंने वाराणसी में जाके काशी में उनके सफाई वालों के पैर धोए थे, ठीक है ना। तो वो कितना बड़ा कर्म है, तो कितना मान बढ़ा, उनका भी मान बढ़ा दिया और खुद का भी बढ़ा दिया। तो जब कर्म होता है, कर्म से व्यक्ति बड़ा बनता है, कहने से या दिखावे से कोई बड़ा नहीं होता कभी भी। इसलिए कर्म योगी बनो, और जितना भी अपने से हो सकता है ये समझ लो कि परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया है ना, ये हम किसी के काम आ जाए, और भगवान के मंदिर जाएं, वहां की साफ सफाई करें, वहां जो भी हमारे से हो सकता है। वहां ये नहीं कि हम भगवान पे ही मतलब और दो काम छोड़ के आ रहे हैं कि कोई और कर लेगा, नहीं। हम क्या कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं, उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए, और वो हमें करनी चाहिए सेवा भाव से। इसलिए बोलेंगे हर हर महादेव, जय जय सद्गुरुदेव, सबके मालिक श्री महागुरुदेव।